सुप्रभात। मेरा नाम अर्षा बेस्ट है। मैं कक्षा 5वीं की छात्रा आप सभी के सामने बाल गणेश और चंद्रमा की कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। एक चांदनी रात में गणेश जी अपने वाहन मूषक के साथ तेजी से अपने घर की ओर जा रहे थे। अचानक उनके आगे एक सांप आ गया और बेचारा मूषक राज सांप से बचने की कोशिश करते करते गिर पड़ा। फिर गणेश जी ने उन्हें बोला, मूषक, ये तुमने क्या करा? मेरे साथ लड्डू भी गिरा दिए। फिर मूषक ने बोला, मुझे माफ कर दीजिए प्रभु, मैं सांप से बचने की कोशिश कर रहा था। फिर जब ये सब हो रहा था तो ऊपर से चमकता हुआ चंद्रमा गणेश जी का मजाक उड़ा रहा था तथा उन पर हंस भी रहा था। और फिर गणेश जी को बहुत तेज गुस्सा आया और उन्होंने चंद्रमा से पूछा, तुम हंस क्यों रहे हो चंद्रमा? फिर चंद्रमा ने उत्तर दिया, इतने मोटे गणेश जी और उनके छोटे छोटे लड्डुओं को गिरते देख मुझे तो बहुत हंसी आ रही है। हा 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 हा। फिर गणेश जी ने बोला, चुप रहो चंद्रमा, नहीं तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। गणेश जी की ये बात सुनकर भी चंद्रमा चुप नहीं हुए, और होते भी क्यों, उनको अपनी चांदनी पर इतना घमंड जो था। फिर थोड़ी देर बाद चंद्रमा बोले कि गणेश, मैं तुम्हारी तरह बिल्कुल नहीं हूँ। मेरा रूप देखो, मेरी चांदनी देखो, मुझे तो तुम्हारे ऊपर बस हंसी ही आती है। हा 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 हा। और फिर चंद्रमा का ये गुरूर देखकर गणेश जी बोले, अच्छा इतना गुरूर है ना तुम्हें अपनी इस चांदनी पर, तो मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जिस चमक पर तुम्हें इतना गुरूर है वह अब नष्ट हो जाएगी। और फिर क्या था, फिर चंद्रमा उनसे क्षमा मांगते रहे। उन्होंने बोला, मुझे माफ कर दीजिए प्रभु, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। पर गणेश जी ने उनकी एक ना सुनी। वह कहते कि नहीं, अब तुम ऐसे ही रहोगे, ऐसे ही अंधेरे में जियो। फिर थोड़ी देर बाद चंद्रमा के लाख मना करने पर भी गणेश जी नहीं माने। फिर मूषक ने बोला, गणेश जी, आप चंद्रमा को माफ कर दीजिए, मेरे से भी तो गलती हुई थी और आपने मुझे भी माफ कर दिया था। फिर गणेश जी बोले, ठीक है मूषक, मैं तुम्हारे कहने पर ही चंद्रमा को माफ कर रहा हूँ, पर मैं अपना श्राप पूरी तरह वापस नहीं ले सकता। फिर चंद्रमा बोले, प्रभु आप तो विघ्नहर्ता हैं, अब जो भी बोलेंगे वह मुझे मंजूर है। फिर गणेश जी बोले, अच्छा चंद्रमा, तो अब आपकी धीरे धीरे करके रोशनी चली जाएगी और धीरे धीरे करके ही वो वापस आ जाएगी। इससे लोगों को सही राह पता चलेगी और लोगों से घमंड भी खत्म हो जाएगा। धन्यवाद। आप सभी को मेरी सुप्रभात। आज मैं मनवीर कौर आप सभी को एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। इस कहानी का शीर्षक है दोस्ती तोते और पेड़ की। यह कहानी मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छी लगती है। एक था शिकारी, वह जंगल में शिकार करने आया था। तभी उसे एक तोता दिखाई दिया। उसने जहर से भरा तीर छोड़ दिया, पर वह चूक गया और पेड़ पर जा लगा। जहर से भरा होने के कारण पेड़ की सारी रौनक चली गई, पर वह तोता वहीं बैठा रहा। उसके दोस्तों ने उसे बहुत समझाया, पर वह नहीं माना। एक दिन भगवान श्री कृष्ण जी वहां आए और कहने लगे, इस पेड़ की सारी हरियाली चली गई है, तो तुम भी इसे छोड़ दो। तोते ने कहा, इस पेड़ ने मुझे हर सुख दुख में साथ दिया है, तो मैं इसे कैसे छोड़ दूं? भगवान श्री कृष्ण जी बहुत प्रसन्न हुए, उससे एक वरदान दिया कि ना कभी वह तोता मरेगा, ना उसका वृक्ष। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अच्छे व्यक्तियों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। किसी ने सत्य ही कहा है, हर रोग का इलाज नहीं दवा खाने में, कुछ दर्द चले जाते हैं दोस्तों के साथ मुस्कुराने में। धन्यवाद। पाकिज़ा जिन्निको से है। मैं कक्षा 5वीं की विद्यार्थी हूँ। मैं आज आपके सामने नवरात्रि की कहानी प्रस्तुत करना चाहती हूँ। हजारों साल पहले
एक महिषासुर नाम का एक राक्षस रहता था, जिसका आधा शरीर इंसान का और मुंह भैंस का। उसने तपस्या करके ब्रह्मदेव को प्रसन्न करा और ब्रह्मदेव प्रकट हुए। ब्रह्मदेव बोले, तुम्हारी क्या इच्छा है? महिषासुर बोला, ब्रह्मदेव, मेरी इच्छा है कि मैं पुरुष देवी देवताओं से ना मरूं। ब्रह्मदेव बोले, हा हा हा, तुम्हारी इच्छा पूरी हुई। और फिर उसके बाद महिषासुर ने सभी देवी देवताओं को परेशान करा और वो सभी देवी देवताओं तीनों भाइयों के पास गए और फिर तीनों भाइयों ने सोचा कि हमें एक देवी बनानी होगी, वही इस राक्षस से लड़ पाएगी। सभी देवी देवताओं ने अपनी शक्तियों से एक माता का रूप दिया, जिसका 9 रूप वाली देवी और 10 हाथ वाली देवी माता दुर्गा को बनाया। और फिर माता दुर्गा महिषासुर के पास युद्ध करने के लिए तैयार थी। माता दुर्गा महिषासुर के पास गई। महिषासुर बोला, हा हा हा, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? माता बोली, मैं तुमसे तभी विवाह करूंगी जब तुम मुझे युद्ध में हराओगे। दोनों की युद्ध 9 दिन तक चला। 10वें दिन में माता का क्रोध ऊंचा चढ़ा और माता ने अपना त्रिशूल से 10वें दिन महिषासुर का गला काटने में सफल रही। तब से ही हिंदू धर्म में 9 दिन का नवरात्रि त्योहार बनाया जाता है। हमें इस कहानी से यह सीख मिली कि हमें कभी किसके ऊपर अहंकार नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम एंजल भल्ला है। मैं 5वीं कक्षा की छात्र हूँ। मेरी कहानी का नाम है चींटी और कबूतर। एक समय की बात है, पेड़ पर से एक चींटी तालाब में गिर गई। एक कबूतर ने उसे अपना जीवन बचाने के लिए जी तोड़ कोशिश करते हुए देखा। कबूतर ने पेड़ में से पत्ता तोड़कर तालाब में फेंक दिया। चींटी झट से उस पत्ते के ऊपर चढ़ गई और बड़ी दयाभर नजरों से कबूतर को धन्यवाद किया और वह बहुत थक भी गई थी। कुछ सप्ताह की बात है, एक बहेलिया जंगल में आया। अरे बहेलिया का तो काम ही होता है पक्षियों को पकड़ना। बहेलिया ने चुपके से कुछ दाने जमीन पर फेंके और उस पर अपना जाल बिछा दिया और चुपचाप अपने जाल में किसी पक्षी के फंसने का इंतजार कर रहा था। एक चींटी जो वहीं कहीं से गुजर रही थी, उसने ये सारी तैयारियां देखी, लेकिन वो करती भी तो क्या करती। उसने देखा, अरे ये तो वही कबूतर है जिसने उड़कर मेरी मदद की थी और आज ये वही कबूतर उड़कर इस धीरे धीरे इस जाल में फंसने जा रहा है। चींटी ने झट से उस बहेलिया के पाँव में काट दिया। बहेलिया के भी मुंह से चीख निकल गई। उफ, तेरी ऐसी की तैसी, हाय मेरे परमात्मा। कबूतर ने एकदम से ये शोर सुना और बोला, अरे ये तो वही बहेलिया है जो काफी पक्षियों को पकड़ चुका है। और कबूतर एकदम से दूसरी दिशा में उड़ने लग गया और चींटी भी अपने काम पर निकल पड़ी। शिक्षा, कर भला तो हो भला। यदि हम किसी की मदद करेंगे तभी तो दूसरे हमारी मदद करेंगे। धन्यवाद। सुप्रभात, मेरा नाम मोक्ष नेगी है। मैं द स्कॉलर्स होम में 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। आज मैं आपके सामने एक कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मेरी कहानी का शीर्षक है कृष्ण का सिक्का। एक गांव में एक गरीब साधु रहते थे। वे कृष्ण भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। वे लोगों के घर जाकर भीख मांगते थे।
लोग उन्हें पैसे या फिर खाना देते थे और बदले में वे उन्हें आशीर्वाद देते। एक दिन कृष्ण भगवान ने उनकी परीक्षा लेने का फैसला करा। एक दिन जब वह नदी के किनारे से जा रहे थे, उन्हें वहां एक सोने के सिक्कों से भरी पोटली मिली। वे उस पोटली को देखकर बहुत खुश हो गए। वे उस पोटली को लेकर आगे बढ़ने लगे। रास्ते में उन्हें एक गरीब भिखारी मिला। उसने उनसे पैसे और खाने की मांग करी, लेकिन साधु ने इनकार कर दिया। साधु भिखारी की बात को नजरअंदाज कर आगे बढ़ने लगे। रास्ते में उन्हें एक चमकता हुआ हीरा मिला और जैसे ही वह उसे उठाने के लिए नीचे झुके, एक चोर ने आकर उनके ऊपर छलांग मारी और वह उनकी पोटली को चुरा कर ले गया। साधु बहुत दुखी हुए। वे दुखी होकर आगे बढ़े और कृष्ण भगवान यह सब देख रहे थे। कृष्ण भगवान ने एक साधारण व्यक्ति का अवतार लेकर धरती पर प्रकट हो गए। कृष्ण भगवान ने साधु को कहा, कृपया करके आप मेरा ये सिक्का ग्रहण कर लीजिए। साधु ने सिक्का ग्रहण कर लिया। साधु ने सोचा, मैं इस सिक्के का क्या करूंगा। साधु सिक्के को लेकर आगे बढ़े और रास्ते में उन्हें एक मछुआरा मिला जिसके जाल में 2 मछलियां फंसी थी। साधु ने मछुआरे को कहा, मैं तुम्हें ये सिक्का दूंगा और तुम मुझे ये दोनों मछलियां दे दो। साधु उन मछलियों को लेकर अपने घर चले गए। साधु ने अगले दिन फैसला करा कि वह इन मछलियों को नदी में छोड़ देंगे। अगले दिन जब वह नदी में मछलियों को नमस्कार, मेरा नाम मनस्वी है। मैं 5वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। आज मैं आपको एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा का नाम है अकबर और बीरबल। एक दिन बादशाह अकबर ने दरबार में उपस्थित लोगों से 5 प्रश्न पूछे। फूल किसका अच्छा है? पत्ता किसका अच्छा है? घास किसकी अच्छी है? दूध कौन सा अच्छा है और राजा कौन सा अच्छा है? बादशाह के इन प्रश्नों के उत्तर सब लोगों ने अपना अलग अलग मत बतलाने लगे। किसी ने कमल का फूल अच्छा बताया, किसी ने गुलाब का, इसी तरह किसी ने गाय का दूध सबसे अच्छा बताया, किसी ने बकरी का, किसी ने केले का पत्ता अच्छा बताया, किसी ने नीम का, किसी ने गन्ने की मिठास अच्छी बताई, किसी ने शहद की, किसी ने राजा विक्रमादित्य को अच्छा बताया, किसी ने अकबर को। बादशाह अकबर को किसी के प्रश्नों से भी संतोष नहीं हुए। फिर उन्होंने वही 5 प्रश्न बीरबल से पूछे। बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, फूल सबसे अच्छा कपास का होता है क्योंकि उससे सारी दुनिया का पर्दा ढका रहता है। दूध सबसे अच्छा माता का होता है क्योंकि उससे पीकर बचपन में पालते हैं और शरीर बनता है। पत्ता सबसे अच्छा पान का होता है क्योंकि उससे भेंट करके भी शत्रु मित्र बन जाते हैं। राजा देवराज इंद्र सबसे अच्छे हैं क्योंकि उनकी आज्ञा से मेघ बरसती है। बल्कि मनुष्य, फूल, पौधे, कीड़े मकोड़े का भी पालन पोषण होता है। मिठास जीवा की अच्छी होती है क्योंकि उससे बोलने वाले का सुनने वाले से संबंधित मधुर बनता है। बीरबल के बादशाह अकबर बहुत खुश हुए और उन्होंने बीरबल की बुद्धि और सूझबूझ की बहुत प्रशंसा की। धन्यवाद। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक है। बौद्ध धर्म भारत की परंपरा से निकला ज्ञान धर्म और दर्शन है। गौतम बुद्ध का जन्म एक राजा के घर में हुआ था। इसके बावजूद उन्होंने ज्ञान और अध्यात्म का मार्ग चुना। उन्होंने अपना राज्य, धन, दौलत छोड़कर तपस्या और
त्याग के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। मैंने उनके संदेशों से सीखा कि किसी के साथ बुरा व्यवहार करके या झूठ बोलकर कभी भी हम अच्छाई के मार्ग की ओर नहीं बढ़ सकते हैं। सच्चाई और अच्छे विचार हमेशा हमें बेहतर की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। गौतम बुद्ध के संदेशों को मैं हमेशा याद रखूंगी। धन्यवाद। आप सभी को मेरी सुप्रभात। आज मैं मनवीर कौर आप सभी को एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। इस कहानी का शीर्षक है दोस्ती तोते और पेड़ की। ये कहानी मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छी लगती है। एक था शिकारी, वह जंगल में शिकार करने आया था। तभी उसे एक तोता दिखाई दिया। उसने जहर से भरा तीर छोड़ दिया, पर वह चूक गया और पेड़ पर जा लगा। जहर से भरा होने के कारण पेड़ की सारी रौनक चली गई, पर वह तोता वहीं बैठा रहा। उसके दोस्तों ने उसे बहुत समझाया, पर वह नहीं माना। एक दिन भगवान श्री कृष्ण जी वहां आए और कहने लगे, इस पेड़ की सारी हरियाली चली गई है, तो तुम भी इसे छोड़ दो। तोते ने कहा, इस पेड़ ने मुझे हर सुख दुख में साथ दिया है, तो मैं इसे कैसे छोड़ दूं? भगवान श्री कृष्ण जी बहुत प्रसन्न हुए। उससे एक वरदान दिया कि ना कभी वह तोता मरेगा, ना उसका वृक्ष। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अच्छे व्यक्तियों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। किसी ने सत्य ही कहा है, हर रोग का इलाज नहीं दवा खाने में, कुछ तक चले जाते हैं दोस्तों के साथ मुस्कुराने में। धन्यवाद। पाकिज़ा जिनिको से है। मैं कक्षा 5वीं की विद्यार्थी हूँ। मैं आज आपके सामने नवरात्रि की कहानी प्रस्तुत करना चाहती हूँ। हजारों साल पहले एक महिषासुर नाम का एक राक्षस रहता था, जिसका आधा शरीर इंसान का और मुंह भैंस का। उसने तपस्या करके ब्रह्मदेव को प्रसन्न करा और ब्रह्मदेव प्रकट हुए। ब्रह्मदेव बोले, तुम्हारी क्या इच्छा है? महिषासुर बोला, ब्रह्मदेव, मेरी इच्छा है कि मैं पुरुष देवी देवताओं से ना मरूं। ब्रह्मदेव बोले, हा हा हा, तुम्हारी इच्छा पूरी हुई। और फिर उसके बाद महिषासुर ने सभी देवी देवताओं को परेशान करा और वो सभी देवी देवता तीनों भाइयों के पास गए और फिर तीनों भाइयों ने सोचा कि हमें एक देवी बनानी होगी, वही इस राक्षस से लड़ पाएगी। सभी देवी देवता ने अपनी शक्तियों से एक माता का रूप दिया, जिसका 9 रूप वाली देवी और 10 हाथ वाली देवी माता दुर्गा को बनाया। और फिर माता दुर्गा महिषासुर के पास युद्ध करने के लिए तैयार थी। माता दुर्गा महिषासुर के पास गई। महिषासुर बोला, हा हा हा, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? माता बोली, मैं तुमसे तभी विवाह करूंगी जब तुम मुझे युद्ध में हराओगे। दोनों की युद्ध 9 दिन तक चला। 10वें दिन में माता का क्रोध ऊंचा चढ़ा और माता ने अपना त्रिशूल से 10वें दिन महिषासुर का गला काटने में सफल रही। तब से ही हिंदू धर्म में 9 दिन का नवरात्रि त्योहार बनाया जाता है। हमें इस कहानी से यह सीख मिली कि हमें कभी किसके ऊपर अहंकार नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। मेरा नाम एंजल भल्ला है। मैं 5वीं कक्षा की छात्र हूँ। मेरी कहानी का नाम है चींटी और कबूतर। एक समय की बात है, पेड़ पर से एक चींटी तालाब में गिर गई।
एक कबूतर ने उसे अपना जीवन बचाने के लिए जी तोड़ कोशिश करते हुए देखा। कबूतर ने पेड़ में से पत्ता तोड़कर तालाब में फेंक दिया। चींटी झट से उस पत्ते के ऊपर चढ़ गई और बड़ी दयाभर नजरों से कबूतर को धन्यवाद किया और वह बहुत थक भी गई थी। कुछ सप्ताह की बात है, एक बहेलिया जंगल में आया। अरे बहेलिया का तो काम ही होता है पक्षियों को पकड़ना। बहेलिया ने चुपके से कुछ दाने जमीन पर फेंके और उस पर अपना जाल बिछा दिया और चुपचाप अपने जाल में किसी पक्षी के फंसने का इंतजार कर रहा था। एक चींटी जो वहीं कहीं से गुजर रही थी, उसने ये सारी तैयारियां देखी, लेकिन वो करती भी तो क्या करती। उसने देखा, अरे ये तो वही कबूतर है जिसने उड़कर मेरी मदद की थी और आज ये वही कबूतर उड़कर इस धीरे धीरे इस जाल में फंसने जा रहा है। चींटी ने झट से उस बहेलिया के पाँव में काट दिया। बहेलिया के भी मुंह से चीख निकल गई। उफ, तेरी ऐसी की तैसी, हाय मेरे परमात्मा। कबूतर ने एकदम से ये शोर सुना और बोला, अरे ये तो वही बहेलिया है जो काफी पक्षियों को पकड़ चुका है। और कबूतर एकदम से दूसरी दिशा में उड़ने लग गया और चींटी भी अपने काम पर निकल पड़ी। शिक्षा, कर भला तो हो भला। यदि हम किसी की मदद करेंगे तभी तो दूसरे हमारी मदद करेंगे। धन्यवाद। सुप्रभात, मेरा नाम मोक्ष नेगी है। मैं द स्कॉलर्स होम में 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। आज मैं आपके सामने एक कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मेरी कहानी का शीर्षक है कृष्ण का सिक्का। एक गांव में एक गरीब साधु रहते थे। वे कृष्ण भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। वे लोगों के घर जाकर भीख मांगते थे। लोग उन्हें पैसे या फिर खाना देते थे और बदले में वे उन्हें आशीर्वाद देते। एक दिन कृष्ण भगवान ने उनकी परीक्षा लेने का फैसला करा। एक दिन जब वह नदी के किनारे से जा रहे थे, उन्हें वहां एक सोने के सिक्कों से भरी पोटली मिली। वे उस पोटली को देखकर बहुत खुश हो गए। वे उस पोटली को लेकर आगे बढ़ने लगे। रास्ते में उन्हें एक गरीब भिखारी मिला। उसने उनसे पैसे और खाने की मांग करी, लेकिन साधु ने इनकार कर दिया। साधु भिखारी की बात को नजरअंदाज कर आगे बढ़ने लगे। रास्ते में उन्हें एक चमकता हुआ हीरा मिला और जैसे ही वह उसे उठाने के लिए नीचे झुके, एक चोर ने आकर उनके ऊपर छलांग मारी और वह उनकी पोटली को चुरा कर ले गया। साधु बहुत दुखी हुए। वे दुखी होकर आगे बढ़े और कृष्ण भगवान यह सब देख रहे थे। कृष्ण भगवान ने एक साधारण व्यक्ति का अवतार लेकर धरती पर प्रकट हो गए। कृष्ण भगवान ने साधु को कहा, कृपया करके आप मेरा ये सिक्का ग्रहण कर लीजिए। साधु ने सिक्का ग्रहण कर लिया। साधु ने सोचा, मैं इस सिक्के का क्या करूंगा। साधु सिक्के को लेकर आगे बढ़े और रास्ते में उन्हें एक मछुआरा मिला जिसके जाल में 2 मछलियां फंसी थी। साधु ने मछुआरे को कहा, मैं तुम्हें ये सिक्का दूंगा और तुम मुझे ये दोनों मछलियां दे दो। साधु उन मछलियों को लेकर अपने घर चली गए। साधु ने अगले दिन फैसला करा कि वह इन मछलियों को नदी में छोड़ देंगे। अगले दिन जब वह नदी में मछलियों को नमस्कार, मेरा नाम मनस्वी है। मैं 5वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। आज मैं आपको एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा का नाम है अकबर और बीरबल। एक दिन बादशाह अकबर ने
दरबार में उपस्थित लोगों से 5 प्रश्न पूछे। फूल किसका अच्छा है, पत्ता किसका अच्छा है, घास किसकी अच्छी है, दूध कौन सा अच्छा है और राजा कौन सा अच्छा है। बादशाह के इन प्रश्नों के उत्तर सब लोगों ने अपना अलग अलग मत बतलाने लगे। किसी ने कमल का फूल अच्छा बताया, किसी ने गुलाब का, इसी तरह किसी ने गाय का दूध सबसे अच्छा बताया, किसी ने बकरी का, किसी ने केले का पत्ता अच्छा बताया, किसी ने नीम का, किसी ने गन्ने की मिठास अच्छी बताई, किसी ने शहद की, किसी ने राजा विक्रमादित्य को अच्छा बताया, किसी ने अकबर को। बादशाह अकबर को किसी के प्रश्नों से भी संतोष नहीं हुए। फिर उन्होंने वही 5 प्रश्न बीरबल से पूछे। बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, फूल सबसे अच्छा कपास का होता है क्योंकि उससे सारी दुनिया का पर्दा ढका रहता है। दूध सबसे अच्छा माता का होता है क्योंकि उससे पीकर बचपन में पालते हैं और शरीर बनता है। पत्ता सबसे अच्छा पान का होता है क्योंकि उससे भेंट करके भी शत्रु मित्र बन जाते हैं। राजा देवराज इंद्र सबसे अच्छे हैं क्योंकि उनकी आज्ञा से मेघ बरसती है, बल्कि मनुष्य, फूल, पौधे, कीड़े मकोड़े का भी पालन पोषण होता है। मिठास जीवा की अच्छी होती है क्योंकि उससे बोलने वाले का सुनने वाले से संबंधित मधुर बनता है। बीरबल के बादशाह अकबर बहुत खुश हुए और उन्होंने बीरबल की बुद्धि और सूझबूझ की बहुत प्रशंसा की। धन्यवाद। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक है। बौद्ध धर्म भारत की परंपरा से निकला ज्ञान धर्म और दर्शन है। गौतम बुद्ध का जन्म एक राजा के घर में हुआ था। इसके बावजूद उन्होंने ज्ञान और अध्यात्म का मार्ग चुना। उन्होंने अपना राज्य, धन दौलत छोड़कर तपस्या और त्याग के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। मैंने उनके संदेशों से सीखा कि किसी के साथ बुरा व्यवहार करके या झूठ बोलकर कभी भी हम अच्छाई के मार्ग की ओर नहीं बढ़ सकते हैं। सच्चाई और अच्छे विचार हमेशा हमें बेहतर की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। गौतम बुद्ध के संदेशों को मैं हमेशा याद रखूंगी। धन्यवाद।